नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पशु परिसर भर्ती 2024 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीईटी के बार 10वीं पास राजस्थान के अंदर भर्ती आई हुई है पशु परिसर की। यानी कि जिनके सीईटी का अच्छा एग्जाम नहीं हुआ था या जो सीईटी नहीं दे पाए पाए थे, उनके लिए बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी है राजस्थान पशु परिसर। फिलहाल यही भर्ती हैं जो सीईटी का बार है और 10वीं पास है, और इसकी जो योग्यता है वो भी वो तो जैसे ग्रेजुएशन लेवल की वगैरह कुछ नहीं है। तो इसके अंदर जो पेपर होगा वो उसके दो पार्ट होंगे। एक पहला पार्ट है जीके, साइंस और मैथ, और दूसरा पार्ट है वो है पशुपालन संबंधी यानी एनिमल संबंधी। तो उसकी जो थ्योरी बेस क्लास है वो हमने शुरू की थी। एक क्लास हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। लगभग आधे घंटे के समथिंग हमारा वीडियो रहेगा। उस पे हम रोज़ाना एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे। यानी जिनके या ऑनलाइन कोर्स नहीं लिए हुआ या जिन्होंने ऑफलाइन कोचिंग नहीं ली है और घर बैठे जो पढ़ रहे हैं या जो बुक लाई हुई है उसको पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये रिवीजन क्लास है। और जिन्होंने कोचिंग भी ले रखी है या ऑनलाइन कोर्स भी ले रखा है, उनके लिए भी ये रिवीजन क्लास भी साबित हो सकती है। और आज हमारा दूसरा टॉपिक है पशुपालन सांख्यिकी एवं पशुगणना। तो एक टॉपिक हमारा हो चुका है पशुपालन एवं उनसे संबंधित संस्थान। उसकी पूरी डिटेल हमने इस जो वीडियो है हमारा पिछले वाला उसके अंदर दे दी। उस वीडियो की लिंक हमने इस डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी है, तो आप लिंक पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं, और या हमारे चैनल इस होम पेज पे भी जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं पशुपालन सांख्यिकी एवं पशुगणना। तो स्टडी प्रकार के पॉइंट है इसमें। इस टॉपिक से आपको आपके एग्जाम के अंदर 2 से 3% देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये स्टडी प्रकार के पॉइंट पूछे जाएंगे। यानी कि किस जिले के अंदर पशुधन कितना है, कितने परसेंट कौन सा जिला दूध उत्पादन करता है, कौन सा पशु किस जिले में सर्वाधिक है, कौन से में कम में, इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सर्वाधिक पशुधन। तो सर्वाधिक पशुधन संभावित बात है यूपी के अंदर है। सर्वाधिक कुक्कुट संख्या है वो तमिलनाडु के अंदर है। और सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन है वो राजस्थान के अंदर। यानी कि सीधे सीधे प्रश्न पूछेंगे, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, तो राजस्थान। पहले यूपी था, अब राजस्थान है सबसे ऊपर। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता, यानी कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में पंजाब है वो सबसे पहले स्थान पर है। 1271 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध उपभोग करता है। सर्वाधिक अंडा उत्पादन आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अंडा उपलब्धता आंध्र प्रदेश, 501 अंडे प्रति वर्ष। ये इस स्टडी प्रकार के पॉइंट है, इसका आपको सीधा याद रखना है, ज़्यादा उसमें कोई माथापच्ची वाली बात नहीं है। सर्वाधिक मांस उत्पादक महाराष्ट्र। सर्वाधिक ऊन उत्पादक राजस्थान। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन राजस्थान। सर्वाधिक बकरी का मांस पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक गाय का मांस पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक भैंस उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक भेड़ तेलंगाना। सर्वाधिक बकरी राजस्थान। सर्वाधिक ऊंट राजस्थान। और सर्वाधिक गधे राजस्थान। तो ये स्टेटिव प्रकार के पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। और ये राजस्थान भारत के नज़र में अगर हम बात करें, जो पशुगणना हुई थी 2021-22 के संदर्भ में बात करें, तो दुग्ध उत्पादन में भारत के अंदर 2021-22 के अंदर 221 मिलियन टन दूध उत्पादन हुआ था। उसमें राजस्थान में 33 मिलियन टन दूध उत्पादन हुआ था। और ये भारत का 15% दूध उत्पादन किया राजस्थान ने। और इसमें रैंक कौन सी है, राजस्थान की प्रथम है। ठीक है, ये देख लो, राजस्थान की 33.2 मिलियन और उत्तर प्रदेश की 33 मिलियन है। इनकी थोड़ा सही उत्तर प्रदेश पीछे है राजस्थान से। और इसमें ये राजस्थान का जो स्थान है ना, उसको आपको ध्यान में रखना इस प्रकार के स्टैटिक पॉइंट में। अब हम बात करेंगे अंडों के बारे में। तो अंडे ये संख्या लाख के अंदर दी हुई है। भारत के अंदर इतने अंडे उत्पादित हुए और राजस्थान के अंदर उसका इतना है, यानी कि 2% अंडे राजस्थान के 2% उत्पादित करता है भारत का। ठीक है, तो इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है, 8वां। और मांस मिलियन टन में, यानी कि 9.29 मिलियन टन भारत के अंदर मांस उत्पादित होता है। उसमें 0.22 मिलियन टन ही मांस उत्पादित होता है राजस्थान के अंदर, यानी कि पूरे भारत के 2.37% का। ठीक है, और ऊन उत्पादन 1000 किलोग्राम के अंदर बात करें तो 33,126 किलोग्राम ये इंडिया के अंदर है। ये इंडिया का डाटा है। उसमें अकेला राजस्थान 15,207, यानी ये 1000 किलोग्राम के अंदर है। तो इसमें 45.91% राजस्थान इसका उत्पादन करता है, यानी कि पहले स्थान पर है। तो अकेला राजस्थान कितने परसेंट ऊन उत्पादन करता है, 45.91%। तो ये राजस्थान के संदर्भ में बहुत बड़ी बात है। आगे हम बात करते हैं, अगला टॉपिक के बारे में बात करें कि 19वीं पशु गणना हुई थी भारत और राजस्थान के संदर्भ में, उसके बारे में हम बात करेंगे।
तो 19वीं पशु गणना में राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम पशु की बात करें तो गाय है वो सर्वाधिक कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। और भैंस सर्वाधिक कहाँ पर है, जयपुर में। भेड़ सर्वाधिक बाड़मेर में। बकरी बाड़मेर के अंदर सर्वाधिक। ऊंट जैसलमेर के अंदर सर्वाधिक। कुल पशुधन की बात करें तो बाड़मेर के अंदर सर्वाधिक है। और कुक्कुट वो है अजमेर के अंदर सर्वाधिक। अब हम न्यूनतम की बात करें तो गाय धौलपुर के अंदर न्यूनतम है। भैंस जैसलमेर के अंदर न्यूनतम है। भेड़ बांसवाड़ा के अंदर न्यूनतम है। बकरी धौलपुर के अंदर न्यूनतम है। ऊंट प्रतापगढ़ के अंदर न्यूनतम है। कुल पशुधन धौलपुर के अंदर न्यूनतम है। और कुक्कुट की बात करें तो वो करौली के अंदर न्यूनतम है। तो ये जो डाटा है 19वीं पशु गणना का है। और जो राजस्थान के अंदर जिलों के अंदर परिवर्तन हुआ है उसके बाद में ये नई पशु गणना नहीं हुई है, तो अपने को जो पुराने जिले हैं उसके डाटा ही याद रखना है। आगे हम बात करें 20वीं पशु गणना के बारे में। तो कृषि एवं पशुपालन का भारत की जीडीपी में राजस्थान का क्या योगदान है, तो 2016-17 में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का 18% था, ठीक है। तो पशुपालन का था 4.8%। 2017-18 में 18.3% था। तो पशुपालन का था 5.1%। 2018-19 में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का था 17.6% योगदान। तो पशुपालन का था 5.1%। 2019-20 में 18.3%। तो पशुपालन का था 5.3%। 2021-22 में 20% था कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का। तो पशुपालन का 6.2%। तो यानी आपको ये डाटा ध्यान में रखना है। लास्ट और लेटेस्ट वाला 2020-21 वाला, इसका इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। ये उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करें दूध उत्पादन और उससे संबंधित जानकारी। तो वर्ष 2019-20 के अंदर भारत के अंदर ये 198 मिलियन टन दूध उत्पादित हुआ था। उसमें राजस्थान में 25.5 मिलियन टन दूध उत्पादन हुआ। 20-21 में 210 और 21-22 के अंदर 221 मिलियन टन भारत के अंदर दूध उत्पादन हुआ। उसमें से राजस्थान 33.2 मिलियन टन दूध उत्पादन किया, ठीक है। आगे हम बात करें दुग्ध उत्पादकता, दूध उपलब्धता ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। यानी कि इसमें आपको दो लेटेस्ट वाला जो ध्यान में रखना है, ये बाकी वाले भी थोड़े थोड़े ध्यान में रखना है। यानी कि 2021-22 के अंदर भारत में 444 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता थी, ठीक है। राजस्थान के अंदर थी 1150। और भारत में प्रथम था कौन, पंजाब 1271 ग्राम प्रति व्यक्ति। यानी कि 1 लीटर से भी ज़्यादा पंजाब के अंदर प्रति व्यक्ति उपभोग करता है। और राजस्थान के अंदर 1150 ग्राम दूध उपभोग करता है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। आगे हम बात करें दुग्ध उत्पादन में राज्यों की स्थिति के बारे में। तो 2019-20 के अंदर और 19-20 के अंदर प्रथम स्थान था उत्तर प्रदेश का, द्वितीय था राजस्थान का, ठीक है। 20-21 में उत्तर प्रदेश पहले में, दूसरा राजस्थान पे। और 21-22 में राजस्थान ने उत्तर प्रदेश को फंसा दिया, पहले स्थान पर राजस्थान आ गया। अब हम बात करें पॉइंट के बारे में, यानी कि 20वीं पशु गणना उसके जो स्टेटिक प्रकार के पॉइंट उसके बारे में बात करेंगे। तो प्रथम पशु गणना सन 1919 में हुई थी, प्रारंभ हुई थी। पशु गणना प्रति 5 वर्ष में की जाती है। पशु गणना राजस्व विभाग अजमेर द्वारा की जाती है। 20वीं पशु गणना 2017 में प्रस्तावित थी। ये पशु गणना 2019 में पूर्ण हुई, ठीक है। आगे हम बात करें 16 अक्टूबर 2019 को 20वीं पशु गणना की रिपोर्ट जारी हुई। ये पशु गणना देश की प्रथम ऑनलाइन पशु गणना थी। और 20वीं पशु गणना में देश में कुल पशुधन में 4.6% की वृद्धि हुई। तो 20वीं पशु गणना देश में पशुधन में 4.6% वृद्धि हुई। और देश में गाय एवं भैंस में कुल दुधारू पशुओं की संख्या 125.34 मिलियन, यानी कि 6% की वृद्धि हुई। गाय और भैंस दुधारू पशुओं की संख्या में 6% की वृद्धि हुई। 20वीं पशु गणना में राजस्थान में देश में सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु है बकरी, ऊंट और गधे। ये तो 20वीं पशु गणना राजस्थान में देश का सर्वाधिक पाया जाने वाला तो बकरी सर्वाधिक है, ऊंट और गधे इनमें प्रथम स्थान है राजस्थान का। तो ये स्टेटिक प्रकार का पॉइंट है, आप 2-3 बार इसको पढ़ोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। 20वीं पशु गणना में राजस्थान कुल पशुधन में 1.61% की कमी हुई। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान के अंदर जो पशुधन है उसमें कमी हुई। तो कितने परसेंट कमी हुई, 1.61%। 20वीं पशु गणना में राजस्थान सर्वाधिक कमी ऊँटों की संख्या हुई। ऊँटों की संख्या में कमी कितनी हुई, 34.69% की कमी हुई है राजस्थान के अंदर ऊँटों की संख्या में। राजस्थान का पशु घनत्व कितना है, 167 प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर 167 पशु है। सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो डूंगरपुर है, 433 पशु है प्रति व्यक्ति किलोमीटर। और सबसे कम तो जैसलमेर ही है,
पशु प्रति व्यक्ति किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे हम बात करें स्टडी प्रकार के पॉइंट है पशु गणना संबंधित ये है। तो 19वीं पशु गणना हुई थी 2012 के अंदर और 20वीं पशु गणना 2019। इसकी तुलना हो रही है यहाँ पर। गाय थी 133 लाख, 20वीं पशु गणना में हो गई 139 लाख, ठीक है। भैंस 130 लाख थी वो 2012 में और 2019 में 137 लाख हो गई। भेड़ 2012 के अंदर 91 लाख थी, 2019 में 89 लाख हो गई, 79 लाख। बकरी 217 लाख थी 2012 के अंदर और 2019 के अंदर 208 लाख हो गई, ठीक है। ऊँट 3.25 लाख थे 2012 के अंदर, 2.12 लाख हो गए 2019 के अंदर, यानी कि कमी हुई है। कुल पशुधन 2012 के अंदर 577 लाख थे 2012 के अंदर और 2019 के अंदर हो गए वो 568 लाख, यानी कमी हुई, ठीक है। कुल पोल्ट्री 80 लाख थे 2012 के अंदर, 146 लाख हो गए 2019 के अंदर। तो प्रतिशत परिवर्तन वृद्धि की बात करें हम तो किस में कितनी % वृद्धि हुई है या कमी हुई है, तो गाय के अंदर 4.6 की वृद्धि हुई है, भैंस में 5.53 की वृद्धि हुई है, भेड़ में 12.95 की कमी हुई है, बकरी में 3.81 की कमी हुई है, ऊँट में सर्वाधिक कमी हुई है 34.69%। कुल पशुधन में 1.61 की कमी हुई है और जो कुछ पोल्ट्री हैं उसमें 82.233% की कमी हुई है, यानी कि वृद्धि हुई है। आगे हम बात करें पशु गणना संबंधित भारत के संदर्भ में। तो पशु गणना संबंधित भारत के संदर्भ में बात करें तो गाय थी 19.09 करोड़ और ये थी 2019 में हो गई, यानी कि इसमें आपको प्रतिशत वृद्धि की ध्यान रखना है, कितने % कितनी वृद्धि हुई भारत के संदर्भ में। तो ये आप डाटा आप पढ़ लेना, भैंस भेड़ बकरी ये सब सारा डाटा आप पढ़ लेना, स्क्रीन पर दिख ही रहा है। तो कुल पशुधन की बात करें तो भारत के अंदर 512 मिलियन पशु थे 2012 के अंदर, तो 537.7 मिलियन 2019 के अंदर हो गए, तो 4.82% की वृद्धि यहाँ भारत के संदर्भ में हुई है पशुधन की। पशुओं की स्थिति राज्यवार, यानी कि 20वीं जो पशुपालन रिपोर्ट आई थी पशु गणना रिपोर्ट, उसके आधार पर तो गायें सर्वाधिक कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, और भैंस उत्तर प्रदेश में, और भेड़ तेलंगाना, बकरी राजस्थान और ऊँट राजस्थान। ये प्रथम स्थान है, कौन से पशु किस राज्य में सर्वाधिक, ये प्रथम स्थान है। और इसका आपको मेन राजस्थान का कौन सा स्थान है भारत के अंदर, तो गाय के अंदर राजस्थान का 4था स्थान है। और भारत का विश्व में गायों में कौन सा स्थान है, 2nd स्थान है। भैंस में भारत का विश्व में 1st स्थान है, भेड़ का 3rd स्थान है विश्व में, बकरी में 2nd स्थान है और ऊँट में भारत का 9वां स्थान है विश्व के अंदर। अब हम बात करें राजस्थान का भारत में स्थान, तो गाय में राजस्थान का भारत में 4था स्थान है, भैंस में 2nd स्थान है, भेड़ में 4th स्थान है, बकरी में 1st और ऊँट में 1st, यानी कि राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है पशुधन के मामले में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे हम बात करें पशु गणना 2019 की, राजस्थान और भारत की तुलना करेंगे। इसमें आपको गाय में भारत का हिस्सा %, यानी कि गाय राजस्थान में 7.18% है। भारत के कुल गायों का जो प्रतिशत है उसमें राजस्थान के अंदर 7.18% गायें पाई जाती हैं। भैंस 12.37% राजस्थान में पाई जाती है भारत की, भेड़ 10.63%, बकरी 13.96%, ऊँट सर्वाधिक पाए जाते हैं 84% ऊँट राजस्थान के भारत में पाए जाते हैं। राजस्थान का भारत में स्थान, यानी कि राजस्थान का गायों के मामले में 6ठा स्थान है और जो भैंस है उसका 2nd स्थान है और भेड़ है उसका 4था स्थान है, बकरी में 1st स्थान है और ऊँट में भी 1st स्थान। तो ये बात आपको भी ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करें प्रति पशु दुग्ध उत्पादकता, यानी कि सर्वाधिक दूध उत्पादन के मामले में कौन सा पॉइंट क्या है, ठीक है। तो अपने को 2021 भाई लेटेस्ट वाली याद रखनी है। भारत के अंदर संकर गायों का जो प्रतिशत किलोग्राम प्रतिदिन कितना दूध उत्पादन करती हैं, भारत में संकर गाय वो 8 लीटर के समथिंग दूध उत्पादन करती हैं और भारतीय गाय है वो 4 लीटर दूध उत्पादन करती हैं। राजस्थान में संकर गाय है वो 8 जो
किलोग्राम दिन का है वो उत्पादन करती है, और भारतीय गाय है वो 5.7%। भैंस की बात करें तो भैंस भारतीय भैंस है वो 6.6 किलोग्राम प्रतिदिन दूध उत्पादन करती हैं। 2021-22 का डाटा है। और जो राजस्थान में है वो राजस्थान में भारतीय भैंस है वो कितना दूध उत्पादन करती है? 7.89 किलोग्राम प्रतिदिन। बकरी की बात करें तो बकरी है वो भारत के संदर्भ में बात करें तो 0.47 यानी कि 400 ग्राम के लमसम दूध उत्पादन करती है प्रतिदिन। और भारत की बात करें तो 0.89 किलोग्राम दूध उत्पादन करती हैं राजस्थान के अंदर। आगे हम बात करें पशुपालन में विश्व में भारत की स्थिति। तो पशुपालन में विश्व में भारत की स्थिति क्या है? कुल पशुधन में प्रथम स्थान है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भैंस में प्रथम स्थान, बकरी दूध उत्पादन में भी प्रथम स्थान है। द्वितीय स्थान किसमें? गायों की संख्या और बकरी की संख्या में। तृतीय स्थान अंडा उत्पादन में। पांचवा स्थान कुक्कुट पालन में। छठा स्थान मुर्गी मांस उत्पादन में। आठवां स्थान कुल मांस उत्पादन में। नौवां स्थान ऊन उत्पादन और ऊँट की संख्या में। तो ये विश्व के संदर्भ में भारत की क्या स्थिति है उसके बारे में बात है। आगे हम बात करें भारत पशु उत्पाद सांख्यिकी 2021-22। ठीक है, तो दूध कुल उत्पादन 221 मिलियन टन। ठीक है, अंडा 129 बिलियन अंडे उत्पादन होते हैं प्रतिवर्ष। ठीक है, मांस 9.29 मिलियन टन। प्रति व्यक्ति उत्पादक उपलब्धता कितनी है? दूध की 444 ग्राम प्रतिदिन। अंडा 95 अंडा प्रति ईयर। और मांस है वो 6.82 किलोग्राम प्रति ईयर उपलब्धता है। ठीक है, ये ICMR के अनुसार आवश्यकता है, वो भी आप ध्यान में रखना। आगे स्टैटिक प्रकार जो इस टॉपिक के अंदर हमने जो प्रश्न पढ़े थे वो प्रश्न है, तो उस प्रश्नों को भी हम साथ में ही देख लेते हैं, या इसका वो अलग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम बात करेंगे। तो ये थी क्लास, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो के अंदर जो भी कमी लगी हो वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसकी जो PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आप हम इसकी PDF प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप PDF और क्विज़ वगैरह देना चाहते हैं तो भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।